हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट होता है और आज्ञा से हमारे जीवन में क्या लाभ होता है। तो मैं आज्ञा के ऊपर आपको थोड़ी एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक भक्त तीर्थ करने के लिए निकला और तीर्थ में जाते जाते ऐसे आश्रम देखा रास्ते में। तो वहां पर साधु महात्मा भी बैठे हुए थे, सारे सेवक लोग भी बैठे हुए थे। उसको इच्छा हुआ कि आश्रम में क्या होता है, साधु महात्मा भी है, सेवक लोग भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे सत्संग हो रहा होगा। तो आकर के बैठ कर के सत्संग सुना तो उसके मन में भाव जिज्ञासा पैदा हुई और उसने पूछा यहाँ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, तो एक शिष्य ने कहा यहाँ तो गुरु दरबार है हमारा, तो गुरु महाराज जी का जो आज्ञा होता है उसको पालन करना पड़ता है और गुरु महाराज जी जो हमको सेवा देते हैं हमको करना पड़ता है। और सुबह शाम गुरु महाराज जी हम लोग ऐसे सत्संग सुनाते हैं और सुबह शाम हम लोग 1 घंटा ध्यान में रखते हैं और आगे हम लोग को फिर दिनचर्या का आज्ञा होता है। किसी को बर्तन धोना होता है, किसी को गोबर छोड़ना होता है, किसी को झाड़ू लगाना होता है, किसी को पोछा लगाना होता है। तो जो भी है, किसी को लकड़ी काटने के लिए जाना होता है, किसी को भोजन बनाना होता है, इतना सारे काम होता है। बाकी किसके लिए? ये पेट के लिए कितने सारे काम मिल रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही तो भक्त ने उसको समझाया तो उसके मन में भी भाव जागरूक हुआ। भाव जागरूक हुआ तो देखिए तो भाव जागरूक हुआ तो उसने उस भक्त से कहा कि फिर तो मेरे को क्या करना चाहिए गुरु महाराज, मेरे को भी यही रहना है आप लोगों की तरह, मेरे को तीर्थ उर्थ नहीं जाना है, यही रहना है। तो गुरु महाराज उस भक्तों ने कहा तो आप जाओ गुरु महाराज जी से आज्ञा दो। जैसे हम लोग भी रहते हैं तो गुरुद्वारा में जब आप लोग सेवा करने के लिए आते हैं तो संत महात्मा के आज्ञा से आते, सेवा करते और चले जाते। और हम भी गुरु महाराज जी के आज्ञा से बैठे हुए, गुरु महाराज जी का आज्ञा होता है तो हम चले जाते हैं। तो वो भी गया गुरु महाराज जी के पास और गुरु महाराज जी ने पूछा तू क्या करता है। उसने बताया मैं तो ऐसे घर में परिवार के साथ रहता हूँ। और तो पेशा से क्या है, अभी आप लोग को फॉर्म में आपका पेशा भी लिखा जाता है, आप क्या काम करते हैं, है कि नहीं। क्यों आपको फॉर्म में भराया जाता है, समय आने पर आपको पेशा में काम ड्यूटी सेवा मिलता है। तो उसको पूछा तो उसने कहा मैं तो पेशा से तो वैद्य हूँ। अब पुराने जमाने में जड़ी बूटी का दवाई होता था, आयुर्वेदिक दवाई चलता था, तो आयुर्वेदिक को देने वाले डॉक्टर को वैद्य बोलते हैं। अभी जो डॉक्टर है फेमस हो गया, पुराने जमाने में वैद्य ही यूज करते थे, है ना। तो उसने कहा मैं वैद्य हूँ। तो फिर गुरु महाराज जी थोड़ी देर गंभीर हुए, तो पक्का रहेगा तो मेरा आगे में बैठेगा तो उसने कहा जी मालिक मैं बैठूंगा, आप जो आज्ञा करेंगे मैं वो पालन करूंगा। तो गुरु महाराज ने कहा तब तो फिर तू गेट से बाहर निकल जा, तो आगे चलते जाना और जहाँ पर तेरा पैर ठोकर लगेगा तो वहीं पर ठहर जाना। वो निकला और एक गांव पार हुआ, उसको थकान भी नहीं हुआ, कहीं पैर भी ठोकर नहीं लगा और दूसरे गांव पहुंचा। शाम होने वाला था और एक पत्थर में उसको इतना जोर से ठोकर लगा वो वहीं पर गिर गया। उसको गुरु महाराज की बात याद आई। महाराज जी ने कहा है जहाँ ठोकर लगेगा वहीं पर तू रहना, वहीं तेरा ब्रेक लगा लेना। तो देखिए और ब्रेक लगाया, वो बैठा। जैसे वो गिर गया तो 2 आदमी भी अगल बगल से देख रहे थे, तो तुरंत वो आकर के उठाया। गाँव बस्ती में जैसा होता है, शहर बाजार में एक्सीडेंट हो तो देख के भाग जाएंगे, उठाएंगे नहीं, लेकिन गाँव बस्ती में कोई भी गिरेंगे पड़ेंगे कुछ भी होता है तो उसको हेल्प करने के लिए लोग चले जाते हैं। ऐसे वहां पर 2 लोग गए तो उन्होंने उठाया और उसको मलहम पट्टी किया। वो खुद बैठे था और उसका दूसरों ने मलहम पट्टी किया
पूछा आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, आपका नाम क्या है। तो उसने अपना परिचय दिया, मैं अमुक जगह से आया हूँ, मैं गुरु महाराज जी के आगे से आया हूँ और मेरे गुरु महाराज के आगे थी तो मैं इसीलिए पढ़ा हूँ। और तो आप क्या करते हो, बोला तो मैं वैद्य हूँ। तो वैद्य को पकड़ कर वो नचने लगे। तो लोग कहने लगे तो आज हमारे ऊपर भगवान की दया हुई, हमारे गांव में कोई वैद्य नहीं था। तो लोग को बीमारी को लाते लाते वैद्य के पास में पहुंचाते बीमारी मर जाते थे। वो लोग प्रसन्न हुए और भगवान को धन्यवाद देने लगे, और आप वैद्य हो तो अब हमारे गांव में रहो। उन्होंने कुटी बनाया, एक छोटा घर बना करके वैद्य को वहीं रखा और वर्षों सेवा करते 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 मानव समाज की सेवा करते 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 समय बीता। उसको पता नहीं चला क्योंकि गुरु महाराज का आज्ञा है, लेकिन वो गुरु महाराज जी को हृदय से याद करता था, कब मेरे को गुरु महाराज जी बुलाएंगे, कब गुरु महाराज जी बुलाएंगे। देखो हम तो कलिकाल में गुरु महाराज जी हम लोग को याद करके आ जाते है कि नहीं। हम लोग जाना चाहिए हम लोग को हरिद्वार दिल्ली, है कि नहीं, लेकिन गुरु महाराज जी हमारा सुविधा देख करके हमारे पास गुरु महाराज आते, तो हम याद नहीं करते, गुरु महाराज जी हमको याद करते हैं। लेकिन उस वक्त के भाव ऐसा था कि कब गुरु महाराज जी का दर्शन होगा, कब गुरु महाराज जी मेरे को बुलाएंगे, कब गुरु महाराज जी की सानिध्य में प्राप्त करूंगा। उसके मन में विचार तो उठता था, लेकिन गुरु महाराज जी का आज्ञा है, मेरे को ठहरना तो यही है, जब महाराज जी का बुलावा आएगा तभी मैं जाऊंगा। वही सोचते सोचते सेवा भाव रख करके वो सेवा करता चला गया। तो काफी साल बीतने के बाद में उसको सूचना मिलता है अब अमुक गांव में दूसरे गांव में गुरु महाराज जी आए, उसके गांव में भी नहीं है, दूसरे गांव में। तो इतना प्रसन्न होता है। उसका एरिया था, डॉक्टर देखा जो कि पहले इलाज करने के लिए जाता था, बहुत सारे उसमें गुरु महाराज के भक्त थे। तो वो सोचता था मैं भी जाऊंगा, गुरु महाराज जी के दर्शन करूंगा, और वो अपने अंदर इतने भाव जागरूक करने लगा। तो गुरु महाराज जी के याद करते करते उसके आंख में पानी आने लगा। तो उसके मन में इतना हर्षित था, इतना खुश था। फिर क्या हुआ, जिस दिन गुरु महाराज जी आने वाले थे उसको सुबह निकलना था, कुटी से बाहर निकला तो एक जो भाई आ गए, बैदे जी मेरी माँ अंतिम घड़ी में पहुंची हुई है, तो आप मेरे माँ के इलाज के लिए जल्दी पहुंचो, मेरी माँ किस बीमार है सिरे से। अब देखिए आज आप और हम लोग बोलते अरे तेरी माँ दूसरी डॉक्टर के पास ले जा, वैद्य के पास ले जा, मैं तो मेरा गुरु महाराज आया हम जाएंगे, ये बोलते होंगे, है कि नहीं। लेकिन वो धर्म संकट में पड़ गया, थोड़ी देर विचार किया मैं किधर जाऊं। मन कहता है मत जा और दिमाग कहता है जा, और दोनों उसको इधर उधर करते वो थोड़ी देर एक वो करके एकाग्र हो करके सोचने लगा गुरु महाराज जी को। तो गुरु महाराज जी ने अंदर से प्रेरणा दी, तेरा अभी कर्तव्य क्या है, वो बूढ़ी माई का सेवा करना, और बूढ़ी माई का तेरा इलाज करना तेरा कर्तव्य है। तो देखिए तो उसके अंदर गुरु महाराज जी ने भाव जागरूक करी, और जागरूक करने पर वो चला गया बूढ़ी माई की इलाज करने के लिए। और पहले अभी के जैसे हमारे पास बाइक है, टोटो है, गाड़ी है, साइकिल है, क्या नहीं, अभी हमारे गाय भी अभी हम यहाँ के वहीं भी खाली नहीं चलते। अभी मैं बोल रही थी गौशाला से सत्संग पंडाल जाते हैं तो हम भी थक जाते हैं। तो मैं बोले जो पुराना बहन मेरे को सिखा दो चलाने के लिए, अब ड्राइवर को लेके चलूंगा तो एक ड्राइवर लेके चलूंगा तो काम खराब हो जाएगा, काम अटक जाएगा। मैं बोल रही थी मेरे को भी बहन सिखा दो, तो कम से कम गौशाला और पंडाल में बहन में करूंगी, है कि नहीं। सुविधा वाली हम लोग सुविधा चाहते हैं, और शरीर तो है ये तो सुविधा ही चाहता है कि नहीं। लेकिन वो जमाने में वो सब साधन नहीं था। वो पैदल गया बूढ़ी माई को इलाज करने के लिए, जाते जाते आधा दिन निकल गया, और इलाज करके फिर बूढ़ी माई को कुछ ठीक करके वापस आया। आते आते शाम होने वाला था, तो जब घर के नजदीक आया वो क्या देखता है, उसके घर के नजदीक बहुत सारे गांव के लोग एकत्रित हो रखा है।
वो डरना भी है। क्या हुआ, मेरे घर में सब लोग एक दिन थोड़ा के कहीं गांव के लोग कोई बीमार तो नहीं पड़ गए, या किसी का देह हाथ तो नहीं हो गया। तो ऐसे सोचते सोचते वो आगे बढ़ा, तो मन में डर रखते रखते आगे बढ़ा। तो जब आगे बढ़ता है क्या देखता है, बहुत सारे लोग खुश है, आनंदित है, तो कोई दुर्घटना तो नहीं घटा हुआ है, सब खुश मुद्रा में है। तो आगे जाकर के वो पूछता है, तो क्या बात है, आप लोग इतना प्रसन्न क्यों हैं और आप लोग इतने खुश में क्यों हैं, तो इतने सारे लोग मेरे कुटी में क्यों आए हो, वो क्वेश्चन करता है। तो सारे लोग एक स्वर में बोलते हैं, आप हमारे बीच क्वेश्चन मत करो, देर मत करो, तो आप आगे जाकर के आपके घर के अंदर चले जाओ, आपके घर में कौन बैठा हुआ है आप खुद को देख करके आप प्रसन्न हो जाओगे। तो देखिए, तो आगे घुसता है तो क्या देखता है, उसके कुटी के अंदर उसके बेड के ऊपर स्वयं गुरु महाराज जी बैठे हुए। देखिए, जब गुरु महाराज जी को दिखता है तो उसके आंख से अश्रु की धारा बहता है और गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम करता है और प्रसन्न होकर के कहता है कि आज मैं धन्य हो गया, तो आज आपके आज्ञा का पालन ही मेरे लिए एक सिद्धांत हो गया। तो मेरा कहने का मतलब सुनो, आज्ञा हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो एक शिष्य गुरु महाराज जी के आज्ञा में रह के काम करने पर उसके कुटी में गुरु महाराज जी स्वयं आ गए। तो आज आप और हम लोग को भी वही आज्ञा मिलता है। आज शाखा में 4 कार्यकर्ता है।